जो भी तुम अपने डिवाइस में पोर्न देखते हो क्या वो सच है? जो भी तुमने सेक्स पोर्न से सीखा है क्या वो असली सेक्स है? आज मैं 4 लड़कों की बात सुन रहा था जो शायद 15-16 साल के होंगे, और उनको सुन के मेरा दिमाग हिल गया। वो लोग सेक्स की बातें कर रहे थे कि सेक्स कैसे होता है, और उन्होंने सेक्स सीखा था पोर्न से। और वो बात क्या कर रहे थे, अगर लड़की को मारो या फिर उनके बाल खींचो तो उसे सेक्स कहते हैं। घंटों घंटों तक अगर परफॉर्म करोगे तो उसे सेक्स कहते हैं, वरना वो सेक्स नहीं है। सच बताऊं तो ये डिल्यूजन में जी रहे हैं। अगर ये सब चीजें सेक्स ना कह के की जाएं तो ये फिजिकल हरासमेंट होती है। ये लोग एबनॉर्मल चीजों को नॉर्मल मान रहे हैं, और जब इनको समझाने जाओ कि भाई ये सब गलत है तो ये उल्टा तुम्हें ही बोल देते हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो। अब ये सिर्फ उन बच्चों के साथ नहीं है, ये काफी लोगों के साथ है। काफी लोगों को लगता है कि जो पोर्न में दिखाया जाता है वो असली है, और उसे वो रियल लाइफ में भी ट्राई करने की कोशिश करते हैं। ये बात सुन के शायद तुम डिनायल में चले जाओगे या तुम मुझे ही अजीब बोलने लगोगे, बट याद रखना मैं सच बोलूंगा, और सच चुभता है, और तुम्हें ये बात माननी ही पड़ेगी, वरना आगे जाके तुम्हें बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी। देखो, पोर्न सिर्फ एंटरटेनमेंट है, ये असली जिंदगी नहीं है। जैसे बॉलीवुड मूवीज में होता है ना कि सब कुछ ओवर द टॉप, फेक और स्क्रिप्टेड, वैसा ही पोर्न में भी होता है। इंडिया में 70% से ज्यादा जवान लोग पोर्न देखते हैं, और प्रॉब्लम ये है कि ये पोर्न तुम्हारे दिमाग को रीप्रोग्राम कर देती है। तुम सोचते हो कि सेक्स में लड़कियों को थप्पड़ मारना या स्पैंक करना, चोक करना या घंटों घंटों तक परफॉर्म करना नॉर्मल है, पर ये सब फेक है। ये एक फैंटेसी है जो कंपनियां बनाती है सिर्फ पैसे कमाने के लिए, और तुम उनमें फंस जाते हो। ये प्रोजेक्शन है। तुम अपनी फैंटेसीज को पोर्न में देखते हो और फिर सोचते हो कि ये असली जिंदगी है, पर रियल लाइफ में लड़कियां या लड़के दोनों के इमोशंस होते हैं, फीलिंग्स होती हैं, अपनी अपनी इनसिक्योरिटीज होती हैं। पोर्न में ये सब नहीं दिखता। क्यों? क्योंकि वो तो एक प्रोडक्ट है, एक बिजनेस है। वो तुम्हें एडिक्ट करना चाहते हैं सो दैट यू कीप कमिंग बैक फॉर मोर। और जब तुम एडिक्ट हो जाते हो तो तुम्हारा ब्रेन चेंज होने लगता है, तुम्हारा दिमाग डिसेंसिटाइज होने लगता है। मतलब नॉर्मल चीजों में मजा नहीं आता और तुम्हें एक्सट्रीम से एक्सट्रीम चीजें चाहिए। ये खतरनाक है। तुम अपनी रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस खराब कर रहे हो। तुम लोग सच क्यों नहीं सुनते? क्योंकि तुम डरपोक हो, तुम डिनायल में जीते हो, तुम सच से भागते हो क्योंकि रियल लाइफ में एफर्ट्स और मेहनत लगती है, रिलेशनशिप में टाइम लगता है, इमोशन समझने पड़ते हैं, मुश्किल सिचुएशंस झेलनी पड़ती हैं, और ये सब मुश्किल होता है। पर पोर्न में एक क्लिक और फेक दुनिया तुम्हारी रेडी है, तुम्हारी परफेक्ट बॉडीज, वाइल्ड सीन्स, वो भी बिना एफर्ट के। तुम इस फेक कंट्रोल से एडिक्टेड हो गए हो, और जब तुम्हें कोई सच बताने लगता है तो तुम भागने लगते हो, उसी बंदे पे उंगली उठा देते हो कि तू गलत बोल रहा है। ये एस्केपिज्म है। तुम अपनी इनसिक्योरिटीज छुपाते हो, तुम्हें लड़की से बात करने में डर लगता है, रिजेक्ट होने से डर लगता है, मगर पोर्न में ये सब नहीं होता। बस बटन दबाया, पोर्न चालू, इंस्टेंट मजा। इसलिए तुम इससे एडिक्ट हो, और जब कोई सच बोलता है तो तुम डिनायल में चले जाते हो। ये तुम्हारी इमेच्योरिटी है भाई। तुम अपने ईगो को बचाते हो, पर ये आगे जाकर तुम्हें ही नुकसान देगी। अब तुम बोलते हो कि लड़कियों को मारना या चोक करना ये सब सेक्स है या फिर इसमें प्लेजर मिलता है। ये सरासर झूठ है। पोर्न ने तुम्हें बकवास सिखाई है। रियल लाइफ में 90% लड़कियां इस चीज से डरती हैं, अनकंफर्टेबल होती हैं। स्टडीज बोलती है कि एग्रेसिव बिहेवियर वुमेन को अनसेफ फील कराता है। कुछ लोगों को किंग्स होती हैं, मान लिया, पर वो सब कंसेंट के साथ की जाती हैं, और ये भी काफी रेयर केसेस में होता है। तुम हर लड़की को पोर्न के फ्रेम में क्यों डाल देते हो? मेरे को तो ये नहीं समझ आता। ये डिनायल है। सच से मुंह मोड़ना बंद कर दो। अब बात करते हैं कि इसका असर दिमाग पे कैसे पड़ता है। जब तुम पोर्न देखते हो तो तुम्हारा दिमाग एक रिवॉर्ड सिस्टम ओवरड्राइव में चला जाता है, डोपामिन रिलीज होता है। जैसे ड्रग्स के साथ होता है ना, सेम इसके साथ भी वैसा ही होता है। तुम एडिक्ट हो जाते हो, और हर शराबी और हर गंजेड़ी बोलता है कि वो नशेड़ी है ही नहीं। बार बार पोर्न देखने का रिजल्ट क्या मिलता है? तुम्हें नॉर्मल चीजें बोरिंग लगने लगती हैं। रियल लाइफ में एक लड़की से बात करना या उसके साथ कनेक्शन बनाना इतना एक्साइटिंग लगता ही नहीं है, क्योंकि पोर्न ने इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का एडिक्ट बना दिया है। पोर्न तुम्हारे इनर फियर्स और इनसिक्योरिटीज को मास्क करता है। जैसे तुम्हें लगता है कि मेरा इतना बड़ा नहीं है, मैं इतनी देर तक नहीं कर सकता। ये सब ईगो का गेम है भाई।
तुम अपनी वैल्यू को बॉडी पार्ट या परफॉर्मेंस से मेजर कर रहे हो, जबकि रियल लाइफ में वैल्यूज आती है रिस्पेक्ट से, केयर से, जेन्युइन कनेक्शन से। तुम एक स्क्रीन के सामने रोबोट बन जाओगे, अपने दोस्त, परिवार, जिंदगी सब कुछ छोड़ दोगे, सिर्फ यही देखते रहोगे। तुम्हें बार बार मन करेगा कि मैं इस पे जाऊं, इसको देखूं। 23-24 साल में बुढ़ापा आ जाएगा। स्टडीज बोलती है ज्यादा पोर्न देखने से ईडी बढ़ता है। रियल सेक्स में तुम फेल हो जाओगे। सोच लो कैसा फ्यूचर चाहिए तुमको। पोर्न से एंजाइटी, लो सेल्फ एस्टीम, गिल्ट, ये सब बढ़ता है। तुम अपने आप को पोर्न स्टार से कंपेयर करने लगते हो, और जब तुम कंपैरिजन करते हो फिर इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स और भी बहुत सारी चीजें बढ़ जाती हैं। ये सब लीड करती हैं डिप्रेशन में। रिलेशनशिप बर्बाद हो जाते हैं। तुम सोचोगे हर लड़की पोर्न स्टार है, हर लड़की से एक ही चीज एक्सपेक्ट करोगे कि ये वाइल्ड हो, बिस्तर में लाउड हो। रियल लाइफ में नहीं होता ऐसा। तुम फ्रस्ट्रेट हो जाओगे और अपनी गर्लफ्रेंड या अपने पार्टनर को ब्लेम करने लगोगे, बल्कि प्रॉब्लम उसमें नहीं है, प्रॉब्लम तुम में है। तुम बोलते हो सेक्स घंटों तक चलना चाहिए। सेक्स मैराथन थोड़ी ना है। रियल सेक्स 5 से 15 मिनट का होता है, और ये नॉर्मल होता है, इनफ होता है। पोर्न जो सीन्स होते हैं ना, वो एडिटेड होते हैं। उसमें ड्रग्स यूज की जाती है, कट्स यूज की जाती है, फेक एक्टिंग यूज की जाती है। अगर तुम ऐसे ट्राई करोगे तो थक जाओगे, और जो लड़की है वो बोर हो जाएगी। रियल सेक्स कैसे होता है? रियल सेक्स बड़ा जेन्युइन होता है, काफी प्लेजरेबल होता है। कभी हंसी आ जाती है, कभी ऑकवर्ड चीजें हो जाती है, कभी सिली चीजें हो जाती है, कभी तुम इमोशनल हो जाते हो। ये सब नेचुरल है। सेक्स में जेन्युइन कनेक्शन बनता है। पोर्न असली सेक्स नहीं है। देखो, सेक्स एक चीज नहीं है जिसमें तुम किसी को कॉन्कर करते हो। ये एक दूसरे के साथ कनेक्शन बनाने का तरीका है। इंसान को कभी भी सिर्फ एक ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं देखना चाहिए। पर पोर्न क्या करता है? वो इंसान को एक ऑब्जेक्ट बना देता है, बस एक शरीर, एक फैंटेसी। ये गलत है। रियल लाइफ में सेक्स में रिस्पेक्ट होनी चाहिए, कंसेंट होना चाहिए, और दोनों का कंफर्ट होना चाहिए। तुम लोग जो पोर्न देखते हो वो पावर डायनेमिक्स दिखाता है। एक बंदा डोमिनेट करता है, एक बंदा सबमिट करता है। पर रियल लाइफ में सेक्स इक्वालिटी का गेम है। इट्स अबाउट म्यूचुअल प्लेजर, म्यूचुअल रिस्पेक्ट। अगर तुम ये समझ लोगे तो तुम्हारी जिंदगी में रिलेशनशिप और सेक्स दोनों बेटर होंगे। पोर्न कोई मजाक नहीं है, ये तुम्हारी जिंदगी छीन लेगा। ये एंटरटेनमेंट है, बिजनेस है जो तुम्हें एडिक्ट बनाता है। लड़कियां, तुम भी इसको देखकर अपना दिमाग खराब कर लेती हो। पोर्न में वाइल्ड बिहेवियर, लाउड मोर्निंग, सबमिसिव होना, ये सब चीजें दिखाई जाती हैं, और तुम सोचते हो कि ये नॉर्मल है। इसको आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। तुम पोर्न के कैरेक्टर से अपने आप को मैच करती हो और अपनी असली आइडेंटिटी खो देती हो। तुम्हें लगता है कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम काफी नहीं हो। अब जैसे बोलते हैं कि लड़कियों को स्क्रीम करना चाहिए, ये पोर्न का झूठ है। रियल प्लेजर मोन्स में, स्माइल में, या डीप ब्रेथ्स में छुपा होता है। पर पोर्न देखकर तुम सोचती हो स्क्रीम नहीं किया तो पार्टनर खुश नहीं होगा। तुम अपना नेचुरल रिएक्शन दबा देती हो, फेक एक्टिंग करती हो। अगर दर्द भी होता है तो उसे सहकर भी चुप रहती हो ताकि वाइल्ड लगो। ये तुम्हारी सेल्फ एस्टीम को खा जाता है। तुम कोई पोर्न स्टार नहीं हो तो उनकी तरह एक्ट करना बंद करो। ये तुम्हारा इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है। पोर्न तुम्हें अपने आप से दूर कर देता है। जो तुम हो वैसी रहो। पोर्न लड़कियों को एक ऑब्जेक्ट बना देता है जिसका काम सिर्फ प्लीज करना है। तुम एक इंसान हो, तुम्हारे इमोशंस हैं, बाउंड्रीज हैं, डिजायर्स हैं। सेक्स में इक्वालिटी चाहिए होती है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट चाहिए होती है, नहीं तो ये टॉक्सिक हो जाता है। पोर्न ने तुम्हें झूठ बोला है कि बड़े बूब्स या स्लिम वेस्ट ही ब्यूटी है। तुम अपने नेचुरल बॉडी से नफरत करती हो, अनहेल्दी डाइट या एक्सट्रीम स्टेप्स लेने लग जाती हो। ये सेल्फ ऑब्जेक्टिफिकेशन है। तुम अपने आप को प्रोडक्ट समझने लगती हो। रियल लाइफ में हर बॉडी यूनिक है, और ये यूनिकनेस ही असली ब्यूटी है। ये आसान नहीं होगा, पर तुमने अपनी जिंदगी बचानी है तो तुमको ये करना पड़ेगा। कोई एक्सक्यूज नहीं, करना ही पड़ेगा। पोर्न बंद कर दो। पोर्न तुम्हारे दिमाग को रीप्रोग्राम करता है। ये तुम्हारी असली खुशी, असली इंटीमेसी खराब कर देता है, तुम्हें उस चीजों से दूर ले जाता है।
एडिक्शन एक रियल बीमारी है और ये तुम्हें एक रोबोट बना देगा। तो आज ही इसको बंद कर दो, आज से इसको देखना बंद करो। एक दिन के लिए फोन बंद करो, फिर 3 दिन के लिए बंद कर दो, फिर पूरा हफ्ता बंद कर दो। धीरे धीरे करके इस चीज को छोड़ दो। जिम जाओ, किताबें पढ़ो, कुछ ना कुछ करो, एनर्जी को रीडायरेक्ट करो। फोन एक जंक फूड की तरह है, एक बाइट में तो मजा आएगा, फिर अगर रोज खाते रहोगे तो तुम्हारी बॉडी ही खराब हो जाएगी। असली विंस का मजा लो, कुछ प्रोडक्टिव करो, कोई स्पोर्ट्स खेलो, अपने प्रोजेक्ट्स खत्म करो, इसी में असली मजा आएगा। रियल नॉलेज लो, क्रेडिबल सोर्सेज से सीखो। फोन कोई सेक्स एजुकेशन नहीं है, ये बस एक फैंटेसी है जो तुम्हें बेवकूफ बनाती है। रियल इन्फो, रियल नॉलेज तुम्हें हेल्थी रिलेशनशिप बनाने में मदद करेगी। काफी सारी वेबसाइट है, एनफोल्ड इंडिया, ऐसी वेबसाइट पे जाओ, ये तुम्हें असली इंफॉर्मेशन देगी, ये तुम्हें असली सेक्स एजुकेशन सिखाएगी। यूट्यूब पे दुनिया भर की सेक्स एजुकेशन के ऊपर ज्ञान है, उनको देखो, उनसे सीखो। अगर कोई तुम्हारा दोस्त है जो ऐसा ओपन माइंडेड है या तुम्हारे पेरेंट्स ओपन माइंडेड है तो उनसे बात करो, खुल के डिस्कस करो। सेक्स के बारे में चुप रहना तुम्हें कंफ्यूज और अकेला कर देता है। बात करने से ये चीजें नॉर्मल लगती हैं और तुम्हें क्लैरिटी मिलती है। एक कोई ट्रस्टेड फ्रेंड ढूंढो, कोई ऐसा बंदा ढूंढो जो ओपन माइंडेड हो, या अगर तुम्हारे पेरेंट्स ओपन माइंडेड है तो उनसे बात करो। रियल लाइफ पे फोकस करो, हॉबीज और दोस्तों में एनर्जी लगाओ। फोन आइडल टाइम और लोनलीनेस की वजह से पलता है। एक बिजी मीनिंगफुल लाइफ में इसकी कोई भी जगह नहीं होती। जितना तुम अपने आप को बिजी रखोगे, जितना तुम प्रोडक्टिव रहोगे, इस पे से उतना ही ध्यान कम होगा। जो पसंद है उसमें दिल लगाओ। अगर फुटबॉल खेलना पसंद है तो जाओ कोई फुटबॉल टीम ज्वाइन करो और फुटबॉल खेलो। गिटार बजाना पसंद है तो गिटार बजाओ ना। ऐसे दोस्तों के बीच में बैठो जो तुम्हें इंस्पायर करते हैं। अपने आप से सच बोलो। फोन के पीछे का क्यों समझना जरूरी है। ये फोन तुम देखते क्यों? बोर्डम की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, या लोनलीनेस की वजह से? इसकी रूट पता करो, जर्नलिंग करो। मैं हर बार बोलता हूँ कि लिखा करो। ये चीज का पता लगाओ कि तुम फोन क्यों देखते हो, इसकी रूट कोज क्या है। ठीक है, एक नोटबुक लो और लिखो फोन देखने से पहले और बाद में क्या फील होता है। अपने आप से बात किया करो। ठीक है, हो सके तो मेडिटेशन करो, इसके पीछे का पता लगाओ और फिर इसको जड़ से खत्म करो। अगर तुम्हें लगता है कि लोनलीनेस रीजन है तो अपनी लोनलीनेस को दूर करो। अगर तुमको लगता है कि तुम जब बोर होते हो तब तुम फोन देखते हो तो बोर होना बंद कर दो ना। अगर तुम्हें लगता है कि तुम जब अकेले होते हो तब फोन देखते हो तो उसको बंद कर दो। प्रोफेशनल हेल्प लो, इस चीज में डरना मत। अगर तुम्हें लगता है कि फोन की आदत नहीं छूट रही है और तुम इसको बार बार देखते हो और इससे तुम्हारा दिमाग खराब हो रहा है, या तुमको कोई भी इससे तकलीफ हो रही है, या इरेक्टाइल डिसफंक्शन या कुछ भी ऐसी चीजें होने लगी हैं, तो किसी प्रोफेशनल की मदद लो। प्रोज तुम्हारी ये प्रॉब्लम हल कर देंगे। अगर मुझसे कोई हेल्प चाहिए तो मैं अपना इंस्टाग्राम दे दूंगा, मुझको डीएम कर सकते हो। मैं जितना हो सके तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। तो भाई और बहन, फोन तुम्हें एडिक्ट बनाएगा, तुम्हारी मर्दानगी या फेमिनिटी छीन लेगा, तुम्हें अकेला करेगा, तुम्हारे सपने तोड़ देगा। असली सेक्स फनी होता है, ऑकवर्ड होता है, सुंदर होता है। फोन फेक है और तुम सबको ये फेक स्टैंडर्ड्स मैच करने की जरूरत नहीं है। तुम परफेक्ट हो ऑलरेडी। फोन को अभी छोड़ दो, रियल कनेक्शंस बनाओ, रिस्पेक्ट दो और अपने आप पे प्राउड रहो। ये तुम्हारी लाइफ है, इसे वेस्ट मत करो। अगर तुमने इस वीडियो से कुछ भी सीखा है तो किसी जरूरतमंद को ये वीडियो शेयर कर देना।